हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक्स में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स हम लोग वेदांता लिमिटेड स्टॉक में देखिए फ्रेंड्स, हमें अप्रॉक्सीमेटली आधे % की गिरावट देखने को मिली। 278 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली। हमने फ्रेंड्स कल की वीडियो में डिस्कस किया था वेदांता को लेकर कि क्या आगे की अपॉर्चुनिटीज़ है, चाइना मार्केट से क्या अपडेट आते हुए देखने को मिली। हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। अब कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इसके बाद हमें एक ब्रोकिंग फर्म की तरफ से एक बड़ी अपडेट आते हुए देखने को मिली है। उन्होंने वेदांता में अपनी रेटिंग कहीं ना कहीं डाउनग्रेड की है। रेटिंग डाउनग्रेड वेदांता में और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक दोनों ही स्टॉक में अपनी रेटिंग नेगेटिव करते हुए देखने को मिले हैं। तो ये एक बड़ी खबर आते हुए देखने को मिली वेदांता के लिए। हालांकि 278 के आसपास अभी कारोबार कर रहा है। डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आज के कारोबारी सेशन की बात करें, कहीं ना कहीं आज देखें ओपन हमें कहीं ना कहीं 280 के आसपास ही होता हुआ देखने को मिला। हाई 280.05 सेम हाई, देन 276 का लो और 278 के आसपास की हमें क्लोजिंग देखने को मिली। इसी बीच वॉल्यूम्स को देखें, अप्रॉक्सीमेटली 63 लाख शेयर्स का हमें वॉल्यूम रहता हुआ देखने को मिला। डिलीवरी परसेंटेज पे जाएँ तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ ज़्यादा बड़ी डिलीवरी 37% के आसपास की हमें डिलीवरी उठाते हुए देखने को मिली। जो बड़ी न्यूज़ आई है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता को सोमवार में हमें हल्की कमजोरी देखने को मिली। ब्रोकरेज फर्म इसके पीछे का रीजन होता हुआ देखने को मिला। जेपी मॉर्गन ने स्टॉक के पर एक रिपोर्ट जारी करी। जेपी मॉर्गन ने कहा कि स्टॉक पर हम न्यूट्रल रेटिंग को डाउनग्रेड कर ओवरवेट की राय दिया। उन्होंने फ्रेंड जो पहले रेटिंग थी इनकी न्यूट्रल रेटिंग थी, वहाँ से इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड किया और इसके पीछे का रीज़न ओवरवेट बताया। साथ ही उन्होंने शेयर का टारगेट भी दिया है, शेयर प्राइस दिया है। जेपी मॉर्गन ने स्टॉक में टारगेट जो पहले 350 का किया था, न्यूट्रल रेटिंग में 350 का टारगेट था, वो अब डाउनग्रेड करके 280। फ्रेंड्स अभी 280 के टारगेट हमें जेपी मॉर्गन की तरफ से आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसका क्या इफेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा वो भी डिस्कस करेंगे। और एक बार डिटेल में देखें, कहीं ना कहीं अनिल अग्रवाल अभी ऐसा कुछ अपडेट नहीं आई है कि अपना हिस्सेदारी बेच रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि अनिल अग्रवाल कथित तौर पर 5% की हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहे हैं ताकि कमोडिटी कारोबार पर कर्ज में कमी आ सके। जो डेट है उसको क्लियर करने के चक्कर में लगा रहा था कि 5% के आसपास की हिस्सेदारी बेचेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हो रहा है। लगातार कंपनी अपना कर्जा घटाते हुए देखने को मिल रही है। 31 मार्च 2023 तक की बात करें, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के पास अप्रॉक्सीमेटली 68.11% की हिस्सेदारी थी। वही मई में जाके 65% की हिस्सेदारी हुई। 3% के आसपास का स्टेक कम किया उन्होंने। साथ ही साथ वेदांता रिसोर्सेज में मई और जून में जो भी मैच्योरिटीज़ इस वाले सभी लोन और बॉन्ड्स का भुगतान ऑलरेडी कर दिया, जो हमने बताया था 31 मई तक। और जून में भी जो भी देनदारी थे वो सब कंप्लीट किया। इसके बाद हम देखें टोटल कंपनी पे जो कुल कर था $6.8 अरब, अब वो कहीं ना कहीं $6.4 अरब रहता हुआ देखने को मिला है। मार्च 2023 तक कंपनी पर $7.8 अरब का कर्ज था फ्रेंड्स। मार्च 2023 तक $7.8 अरब और मार्च 2022 तक जाए और पीछे जाए तो $9.7 अरब का कंपनी पर कर्ज था। 9.7 अरब से कंपनी ने कर्ज कम किया, $7.8 अरब। देन अभी $6.4 अरब के आसपास कंपनी का कर्जा बचता हुआ देखने को मिला है। कर्ज में कंपनी ने बड़ी गिरावट की। ग्लेनकोर के पास साथ ही साथ 4.4% के अपने शेयर्स गिरवी रखी। हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था। ग्लेनकोर के बीच लोन कलार के तहत ट्रांजैक्शन होता हुआ देखने को मिला था। तो अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसका इम्पैक्ट हमें वेदांता के शेयर प्राइस पे देखने को मिलेगा। और साथ साथ हिंदुस्तान जिंक की भी इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग देखें, वेदांता कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अभी अपने 278 के प्राइस पे ही ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है। जो जेपी मॉर्गन की तरफ से टारगेट दिए 280, तो फ्रेंड्स 280 का टारगेट ऑलरेडी हिट होता हुआ देखने को मिला। इसका मतलब कि अगर यहाँ से जो भी डाउनग्रेड आता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी। बिकॉज ऑलरेडी अगर मान लीजिए 270 265 तक शेयर जाता है तो ऑलरेडी डाउनग्रेड होने के बाद भी 280 का अगर टारगेट प्राइस है तो वहाँ से हमें अपसाइड ही देखने को मिलेगा। तो ये कोई बड़ी अपडेट हमें नहीं देखने को मिली जेपी मॉर्गन की तरफ से। अगर यहाँ से फ्रेंड्स कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो भी कहीं ना कहीं हमें 280 का टारगेट जेपी मॉर्गन की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो ये कोई नेगेटिव साइन नहीं है फ्रेंड्स। हाँ, चाइना सबसे बड़ा फैक्टर हमें ये आता वो देखने को मिलेगा। चाइना से अगर जैसे हमने आपके साथ खबर शेयर करी कि चाइना कहीं ना कहीं अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा ब्लूमबर्ग की तरफ से रिपोर्ट आई थी। अगर ये चाइना की तरफ से ऑथेंटिक न्यूज़ आती है तो इन मेटल स्टॉक्स में बहुत बड़ा हमें जंप देखने को मिलेगा, जो कि इन शेयर्स को मल्टीबैगर स्टॉक बनाएंगे। और कहने कि ऑलरेडी वेदांता अपने शेयर होल्डर्स को 30% के आसपास का डिविडेंड भी पे करती है, जो कि ₹18.5 का डिविडेंड अभी एक्स डेट जाते हुए देखने को मिली। तो इन लेवल्स पे फ्रेंड्स वेदांता हमें कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। बात करें हिंदुस्तान जिंक से, हिंदुस्तान जिंक में भी कोई उस लेवल पर कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। 290 के आसपास एक अच्छा बाइंग जोन लगता है हिंदुस्तान जिंक में। ऑल इन फ्रेंड्स बने शॉर्टली बने रहे तब तक। लेकिन अगर हिंदुस्तान जिंक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है फ्रेंड्स, अगर हमने पहले भी डिस्कस की, अगर हिंदुस्तान जिंक वेदांता का इंटरनेशनल जिंक बिजनेस खरीदती है जो कि
24,000 करोड़ का होगा। अगर हिंदुस्तान जिंक ने ये बाय कर लिया तो हमें वेदांता से ना ही कोई डिविडेंड की उम्मीद होगी, ना ही हिंदुस्तान जिंक वेदांता को डिविडेंड देगी, ना वेदांता अपने शेयर होल्डर को। तब तक फ्रेंड्स आप लोग होल्ड करके शॉर्टली चल सकते हैं। हालांकि इस प्राइस रेंज पे वेदांता शानदार देखने को मिल रहा है। जैसे ही कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे, चाइना से अगर डिमांड अच्छी आई तो एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर होगा। तो ऑल फ्रेंड्स बने तो शॉर्टली बने रह सकते हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें, हमने आपके साथ डिस्कस किया है 275 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके 290, 300, इवन 320 के टारगेट के लिए वेदांता स्टॉक बढ़ता हुआ शॉर्टली हमें देखने को मिलेगा। ऑल फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के वेदांता स्टॉक को लेकर हो, आपको समझ में आएगी फ्रेंड्स। थैंक यू।